परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। हम लोग वचन में जाएंगे। गिनती का किताब उसका 14 अध्याय, नंबर्स चैप्टर 14, गिनती का किताब उसका 14 अध्याय 13 से लेके 24 तक पढ़ेंगे, 13 to 24। गिनती उसका 14, 13 से लेके 24। मूसा ने यहोवा से कहा, तब तो मिस्री जिनके मध्य में से तू अपनी सामर्थ दिखाकर उन लोगों को निकाल ले आया है, यह सुनेंगे और इस देश के निवासियों से कहेंगे, उन्होंने तो यह सुना है कि तू जो यहोवा है इन लोगों के मध्य में रहता है और प्रत्यक्ष दिखाई देता है, और तेरा बादल उनके ऊपर ठहरा रहता है, और तू दिन को बादल के खंभे में और रात को अग्नि के खंभे में होकर इनके आगे आगे चला करता है। यहाँ पर मूसा जो है मध्यस्थी कर रहा है। परमेश्वर इज़राइल को ख़त्म करना चाहता है, क्योंकि इज़राइल बार बार कुड़कुड़ा रहा है, बार बार कंप्लेंट कर रहा है और बार बार परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन कर रहा है। तो यहाँ पर ये जो वचन में पढ़ रहा हूँ, यहाँ पर मूसा परमेश्वर से मांग रहा है लोगों के लिए, और मूसा यहाँ पर कहता है कि अगर मिस्री लोग और दूसरे देश के लोग ये सुनेंगे कि ये यहोवा परमेश्वर उसके लोगों को बीच में लाके मार दिया, तो वो क्या कहेंगे। ओके, आगे पढ़ेंगे 15वां वचन। इसलिए यदि तू इन लोगों को एक ही बार में मार डाले, तो जिन जातियों ने तेरी कीर्ति सुनी है वे कहेंगे कि यहोवा उन लोगों को उस देश से जिसे उसने उन्हें देने की शपथ खाई थी पहुंचा न सका, इस कारण उसने उन्हें जंगल में घात कर डाला है। तो मूसा परमेश्वर से मध्यस्थी कर रहा है और बोल रहा है, इन लोगों को यहाँ पर घात मत कर, इज़राइल के लोगों को नष्ट मत कर, क्योंकि अगर दूसरे देश के लोग सुनेंगे, वो लोग बोलेंगे कि यहोवा ने अपना वचन पूरा नहीं किया और अपने लोगों को बीच में ही मार दिया। ओके, 17 वचन। इसलिए अब प्रभु की सामर्थ की महिमा तेरे इस कहने के अनुसार हो कि यहोवा कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामयी है और अधर्म और अपराध का क्षमा करने वाला है, परंतु वह दोषी को किसी प्रकार से निर्दोष न ठहराएगा, और पूर्वजों के अधर्म का दंड उनके बेटों और पोतों और परपोतों को देता है। तो यहाँ पर मूसा परमेश्वर के बारे में एक रेवलेशन भी दे रहा है कि परमेश्वर क्या है। परमेश्वर कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय है, और अधर्म और अपराध का क्षमा करने वाला परमेश्वर है। परंतु जो लोग दोषी है उनको वो निर्दोष नहीं ठहराएगा। फिर भी वो दोष करते हैं, हालेलुया, गलत काम करते थे, वो क्या करते हैं, परमेश्वर क्या करेगा, और पूर्वजों के अधर्म का दंड उनके बेटों पोतों और परपोतों पर, 4 जनरेशन 4 पीढ़ियों तक उनके अधर्म के काम के प्रभाव परमेश्वर लेके आएगा। ओके, 19वां वचन। अब इन लोगों के अधर्म को अपनी बड़ी करुणा के अनुसार और जैसे तू मिस्र से लेकर यहां तक क्षमा करता रहा है, वैसे ही अब भी क्षमा कर दे। तो ये जो है, ये इज़राइल जो यहाँ पर गलती नहीं, इज़राइल जो परमेश्वर के विरुद्ध यहाँ पर बोल रहा है, इज़राइल के लोग, ये पहली बार नहीं है, ये 10वीं बार है। ओके, 10वीं बार कैसे, आगे के वचनों में हम लोग पढ़ेंगे। और मूसा यहाँ पर मध्यस्थी कर रहा है कि जैसे तूने अब तक क्षमा किया है परमेश्वर, फिर से तू उनको क्षमा कर और इनको छोड़ दे। ओके, 20वां वचन। यहोवा ने कहा, तेरी विनती के अनुसार मैं क्षमा करता हूं। तो मूसा का प्रार्थना यहोवा अभी सुन रहा है और वो कहता है कि तेरे विनती के अनुसार मैं क्षमा करता हूं, परंतु मेरे जीवन की शपथ, सचमुच सारी पृथ्वी यहोवा की महिमा से परिपूर्ण हो जाएगी। उन सब लोगों ने जिन्होंने मेरी महिमा मिस्र देश में और जंगल में देखी और मेरे किए हुए आश्चर्य कर्मों को देखने पर भी 10 बार मेरी परीक्षा की और मेरी बातें नहीं मानी। परमेश्वर अभी कह रहा है, ठीक है मैं तेरी बातों को सुनता हूं, परंतु ये लोग जिन्होंने मेरे हाथ को देखा है, मेरे कामों को देखा है, मेरे आश्चर्य कर्मों को देखा है, वो देखने के बावजूद, मुझे जानने के बावजूद, ये सब कार्य देखने के बावजूद उन्होंने क्या की, 10 बार इन लोगों ने मेरी परीक्षा ली। हालेलुया। और मेरे बातों को इन्होंने नहीं माना। हालेलुया। कितने लोग सुन रहे हैं? तो 10 बार, बार बार, एक बार गलती किया, वापस से माफ किया,
पर उन लोग सुन रहे नहीं है, वही गलती वापस से, गलती नहीं, पाप कर रहे हैं, वही भाग में पाप कर रहे हैं, वापस से परमेश्वर की नहीं सुन रहे, वापस से कुड़कुड़ा रहे, वापस से क्षमा किया, वापस से ऐसा कर करके 10 बार बाइबल कहता है लोगों ने परमेश्वर की परीक्षा ली। तो परमेश्वर यहां पर मूसा से कह रहा है, ठीक है मैं इनको क्षमा करता हूं, परंतु ये लोग जिन्होंने मुझे देखा है, जिन्होंने मेरे कामों को देखा है, आश्चर्य कर्मों को देखा है, मेरे महिमा को देखा है, इनको छुड़ाते हुए, हालेलुया, ये देखने पर भी 10 बार मेरी परीक्षा की और मेरे बातों को नहीं माना। बार बार मतलब इन लोग, ऐसा नहीं है कि गलती से गलती हो रहा है, इन लोग जानबूझ के मेरे बातों को नहीं मान रहे। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? आपका बेटा या आपका बेटा चोरी करता है और आपको पता चलता है उसने चोरी किया, आप उसको मारते और बोल चोरी मत करो, बोलता है हाँ मैं चोरी नहीं करूंगा, वापस से जाके वो चोरी करता है, वापस से आप उसको डांटते हो, आप मारते हो चोरी मत कर, और बोलता है मैं नहीं करूंगा, ठीक है मैं नहीं करूंगा, वापस से वो चोरी करता है। उसका मतलब, और 10 बार वो बार बार चोरी कर रहा है, उसका मतलब यह है कि जानबूझ के वो कर रहा है। कई पाप ऐसे होते हैं कि जानबूझ के लोग नहीं करते, हालेलुया, परंतु कुछ पाप ऐसे होते हैं कि लोग जानबूझ के करते हो, उनको परमेश्वर के विरुद्ध में उनका हृदय कठोर है, जानबूझ के कर। कितने लोग समझ रहे हैं? यूहन्ना की किताब में वो लिखा है, कुछ पाप ऐसे होते हैं जो मृत्यु की ओर नहीं लेके जाते, पर कुछ पाप ऐसे होते हैं जिनको करने की वजह से मृत्यु इंसान के अंदर आती है। वो कौन से प्रकार के पाप है? जानबूझ के, पता रहने पर भी वो करते हैं, उनको पता है ऐसा नहीं करना है, फिर करते हैं, फिर परमेश्वर माफ करता है, क्षमा मांगते हैं, फिर से वो करते हैं, फिर से वो करते हैं, फिर से वो करते रहते हैं, हालेलुया, सुधरते ही नहीं है। उसका मतलब ये लोग जो है परमेश्वर के पीछे नहीं चलना चाहते। कितने लोग समझ रहे? 10 बार उन्होंने परमेश्वर की परीक्षा ली, बातों को नहीं माना। 23वां वचन क्या कहता है? इसलिए जिस देश के विषय में मैंने उनके पूर्वजों से शपथ खाई, उसको वे कभी देखने न पाएंगे, अर्थात जितनों ने मेरा अपमान किया है उनमें से कोई भी उसे देखने न पाएगा। हालेलुया। तो परमेश्वर ने मूसा का प्रार्थना सुना, परमेश्वर कहता है देखो, परंतु ये लोग जो मेरी बात सुनते ही नहीं है, जो स्टिफ नेक्ड है, घमंडी है मेरे खिलाफ, 10 बार मेरी परीक्षा ली, मैं इन लोगों को वायदे के देश में नहीं लेके जाऊंगा, वो देख भी नहीं पाएंगे। ओके, हालेलुया। इनको नष्ट नहीं करूंगा, पर इनके मरने तक मूसा इज़राइल वायदे के देश में नहीं जा पाएगा। हालेलुया। देखिए, अगर परमेश्वर के खिलाफ आपका जीवन है, जानबूझ के आप कभी भी उसके आशीषों में नहीं कदम रख पाएंगे। परमेश्वर आपको वहां पर जाने ही नहीं देगा। परमेश्वर वो रेलम में, वो आशीषों में, या वो स्तर में आपको पैर रखने ही नहीं देगा, क्योंकि परमेश्वर को पता है आप जानबूझ के उसके विरुद्ध का, आपके हृदय में पाप है, आपके हृदय में उसके खिलाफ चीजें हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर कहता है इन लोगों को मैं नहीं जाने दूंगा, ना ही वो वायदे के देश को क्या देखने दूंगा। 24वां वचन, परंतु इस कारण कि मेरे दास कालिब के साथ और ही आत्मा है, और उसने पूरी रीति से मेरा अनुकरण किया है, मैं उसको उस देश में जिसमें वह हो आया है पहुंचाऊंगा, और उसका वंश उस देश का अधिकारी होगा। केलेब के बारे में लिखा है, केलेब या कालिब, हिंदी में कालिब लिखा है। तो कालिब जो है वो आत्मा में उसने कार्य किया। हालेलुया। परमेश्वर के बात को पूरी रीति से, कैलेब ने परमेश्वर को पूरी रीति से परमेश्वर का अनुकरण किया, उसके बातों का आज्ञा पालन किया, उसके बात के हिसाब। तो परमेश्वर यहाँ पर मूसा को कहता है सिर्फ कालिब उस देश में जा पाएगा, क्योंकि पूरी रीति से उसने मेरे बातों को माना है, और उसके वंश को मैं उस नए देश में अधिकारी बनाऊंगा। कितने लोग समझ रहे हैं? हालेलुया। तो आज हम लोग क्या, 22वां वचन जैसा कहता है, 10 बार उन्होंने मेरी परीक्षा ली, तो 10 बार उन्होंने मेरी परीक्षा ली और मेरे बातों को नहीं माना, इसके लिए मैं उन्हें नहीं जाने दूंगा। हालेलुया। तो परमेश्वर हमसे ये कहना चाहता है कि परमेश्वर की परीक्षा मत लो, परमेश्वर का संयम को मत जांचो। कितने लोग समझ रहे हैं? आपको लगता है आप परमेश्वर के साथ बार बार जो है धोखा करते रहोगे और परमेश्वर आपको माफ करते रहेगा? उसका
परमेश्वर का एक संयम है, उसका एक पेशेंस है, उसके बाहर उसकी करुणा और उसका दया काम नहीं करता जब भी आप परमेश्वर को जांचना शुरू करते हो। शैतान जब भी पहाड़ पे आया, शैतान जब भी यीशु के पास आया, हालेलुया, उसका तीसरा परीक्षा क्या था? उसका तीसरा परीक्षा ये था, यीशु को उसने कहा अपने आप को नीचे, ऊपर से नीचे फेंक, ताकि, क्योंकि बाइबल ऐसा कहता है, वचन ऐसा कहता है, शैतान कह रहा है वचन यीशु को, वचन ऐसा कहता है कि स्वर्गदूत तेरे पैरों को ठेस भी नहीं पहुंचने देंगे, तुझे उठा लेंगे। पर यीशु ने शैतान को कहा, तू अपने परमेश्वर को की परीक्षा मत ले, तू अपने परमेश्वर को जांच मत। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे? विश्वासी लोग, आज कई विश्वासी लोग परमेश्वर को जांच रहे, परमेश्वर की परीक्षा ले रहे। हालेलुया, जो एक बहुत खतरनाक बात है। जब भी आप परमेश्वर के परीक्षा लेने लगते हैं, उसको जांचने लगते हैं, हालेलुया, देखते हैं परमेश्वर ये करता है क्या, देखते हैं परमेश्वर वो करता है क्या। हालेलुया, आप परमेश्वर के परिवार के नहीं, आप परमेश्वर के दुश्मन बन जाते हैं जब भी शैतान परमेश्वर को जांचने का उसके अंदर वो एटीट्यूड है। और जब भी आप परमेश्वर को जांचना शुरू करते हैं, देखते हैं परमेश्वर ये करता है क्या। कई मसीह लोग आज परमेश्वर को छोड़ के कई बाबा और मूर्तियों के पास भी जाते हैं, उनके पास जाके होने के बाद नहीं हुआ, चलो देखते हैं परमेश्वर यीशु ये करता है क्या, कलीसिया में ये होता है क्या। वो लोग इजराइल के लोगों की तरह है जो परमेश्वर को जांच रहे हैं, परमेश्वर की परीक्षा ले रहे हैं। कितने लोग समझ रहे हैं? शैतान का वो स्वभाव इजराइल के लोगों में था, परमेश्वर की परीक्षा उन्होंने 10 बार ली। हमारे पास ये अभी वो कितने 10 बार का परीक्षा वो बाइबल में है, निर्गमन का किताब में ज्यादा करके वो परीक्षा है जहां पर लोगों ने परमेश्वर के खिलाफ आवाज उठाया। हालेलुया, आमीन। लोगों को परमेश्वर माना दे रहा था, वो माना से संतुष्ट नहीं थे। ओ मिस्र देश में इससे अच्छा खाते थे, परमेश्वर जो दे रहा है वो मिस्र देश से अच्छा नहीं है। आज कई मसीह लोग ऐसे बातें करते हैं, मसीह में आने के बाद हमारे साथ ऐसा हो रहा है, इससे पहले हम लोग इस वो धर्म में थे, इधर जाते थे, तभी बहुत अच्छा था। आप परमेश्वर की परीक्षा ले रहे। परमेश्वर मेरे लिए अच्छा कर सकता है क्या? ये बोलते हैं, प्रचार करते हैं यीशु अच्छा जीवन देता है, पर यहाँ पर आने के बाद मुझे नहीं लगता मुझे पैसा मिल रहा है, ये मिल रहा है, वो मिल रहा है। लोगों का मन जो है शैतान की तरफ है, दुनिया के बातों की तरफ है। इसके लिए परमेश्वर सिर्फ उनके लिए परमेश्वर नहीं है, असली में परमेश्वर उनके लिए, परमेश्वर की सिर्फ उन लोग जांच करते, परीक्षा। देखता हूं मैं परमेश्वर ये कर सकता है क्या, देखता है मेरा यीशु मेरे लिए ये वो कर सकता है क्या, देखता हूं वो ये कर सकता है क्या। ऐसे लोगों को परमेश्वर कहता है ये लोग स्वर्ग नहीं जा पाएंगे, ये लोग वायदे के देश में कदम नहीं रह पाएंगे। हालेलुया। और परमेश्वर की एक सीमा है, उस सीमा के बाद जब भी उसको आप कंटिन्यू करते हैं इस पाप में, इस प्रकार में, इस एटीट्यूड में, हालेलुया, परमेश्वर उसके बाद आपसे बात करना बंद कर देता है, आपको सुनना बंद कर देता है। ओके ओके ओके, हालेलुया। एक वचन में जाएंगे, पहला शमूएल उसका 28 अध्याय, पहला शमूएल में चले 28 अध्याय 5 से लेके 7। हालेलुया। फर्स्ट सैमुएल चैप्टर 28 5 से लेके 7, ध्यान से सुने। पलिश्तियों की सेना को देखकर शॉल डर गया और उसका मन अत्यंत भयभीत हो कांप उठा। सभी लोग बोले शॉल डर गया और उसका मन अत्यंत भयभीत हो कांप उठा। दुश्मन को देख के बाइबल कह रहा है सॉल पूरी तरीके से डर गया और थरथरा गया, कांप गया। सॉल राजा इजराइल का। ओके, 6वां वचन, क्यों वो कांपा, क्यों वो डर रहा है? जब शॉल ने यहोवा से पूछा तब यहोवा ने न तो स्वप्न के द्वारा उसे उत्तर दिया और न उरीम के द्वारा और न भविष्यवक्ताओं के द्वारा। तब शॉल ने अपने कर्मचारियों से कहा, मेरे लिए किसी भूत सिद्धि करने वाली को ढूंढो कि मैं उसके पास जाकर उससे पूछूं। उसके कर्मचारियों ने उससे कहा, एंदोर में एक भूत सिद्धि करने वाली रहती है। हालेलुया। ध्यान से सुने, यहां पर क्या हुआ है? बाइबल ऐसा कहता है, जिन जिन माध्यमों के द्वारा परमेश्वर एक व्यक्ति से बात करता है, सॉल से बात करता था, और अभी कोई भी माध्यम के द्वारा परमेश्वर सॉल से बात नहीं कर रहा है। सॉल ने परमेश्वर ने सॉल से बात करना बंद कर दिया और बात नहीं कर रहा है।
परमेश्वर ने सॉल से मुंह फेर लिया, मैं इससे बात नहीं करने वाला हूं। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं विश्वासियों, वो परिस्थिति में आने से पहले पश्चाताप करो जहां पर परमेश्वर आपसे बात करना बंद कर देता है। बाइबल ऐसा कहता है स्वप्न के द्वारा, उरीम के द्वारा। उरीम एक जूइश तरीका है, यहूदियों का तरीका है, रीति है जिससे परमेश्वर बात करता है, उसमें नहीं जाऊंगा मैं। और भविष्यवक्ता, हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं अब तक? ओके, हालेलुया, ओके, हालेलुया। मैं आपको आज परमेश्वर ये सिखा रहा है कि ऐसे एक परिस्थिति में जहां पर हम कंटिन्यूसली, लगातार, जब भी परमेश्वर को सुनते नहीं है, कंटिन्यूसली उसके बात को रिजेक्ट करते, कंटिन्यूसली वो आता है, हमसे प्यार करता है, वो हमें राह दिखाना चाहता है बात का, पर हम कंटिन्यूसली उसके बातों का, आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, उल्टा उल्टा बोलते हैं। हालेलुया। सॉल के जैसे एक अवस्था में आप पहुंच सकते हैं जहां पर परमेश्वर अभी आपसे बात ही नहीं करना चाहता है। यिर्मयाह से, एजिकल से परमेश्वर ने कहा अभी ये क्या जजमेंट आने के बाद जब भी मेरे लोग मेरे पास आएंगे रो रो के, मैं उनका रोना बिल्कुल नहीं सुनूंगा और मैं उनसे बात करना बंद करूंगा। हालेलुया। और बाइबल ऐसा कहता है, पौलुस कहता है प्रेरितों की किताब में, अभी समय है पश्चाताप का, तो पश्चाताप करो। परमेश्वर ने बीते हुए कल में जो भी गलतियां तुमने की है, इग्नोरेंस किया है, उसको परमेश्वर जो है माफ करता है। अभी समय है पश्चाताप का, तो पश्चाताप करो। हर रोज जब भी परमेश्वर आपसे बात करता है या मीटिंग्स में परमेश्वर आपसे बात करता है, हालेलुया, अपना घमंड परमेश्वर के तरफ, अपना जो विरोध है उसको हटाकर उसके आज्ञाओं में चलो, पाप को निकालो। जो गलतियां आप करते थे उन गलतियों को करना बंद करो। आप विश्वासी हो, आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। हालेलुया। व्यभिचार में जाना बंद करो। आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। गाली देना बंद करो। आंखों से गलत चीजें देखना और हाथों से गलत चीजें देख करना बंद करो। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? मूर्तियों के पास जाना बंद करो। जब भी आप लगातार 10 बार उन्होंने मेरी परीक्षा ली, अभी मैं उनको जाने नहीं दूंगा, खत्म हो गया। हालेलुया। परमेश्वर को ग्रांटेड मत लो। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे? यहां पर सॉल के साथ क्या हुआ? सॉल इजराइल का राजा था और बाइबल ऐसा कहता है जब भी उसने दुश्मनों को देखा वो डर गया, वो कांप गया, भयभीत हो गया। हालेलुया। जब भी आप परमेश्वर के साथ नहीं चलते हो, कोई भी आपको डरा सकता है। छोटी छोटी परिस्थिति आपको डरा सकती है। कुछ भी आपके जीवन में होता है, डर जाते हैं आप। क्यों? आप परमेश्वर के साथ नहीं चल रहे हो, उसके आवाज के साथ नहीं चल रहे हो। सॉल के साथ यही हुआ। परमेश्वर ने उसे बात करना बंद किया और दुश्मनों को देख के वो डर गया, भयभीत हो गया। वो ढूंढने लगा एक जवाब के लिए, क्या करे वो, क्या करे। और जब वो परमेश्वर के पास गया, उसने देखा कि परमेश्वर ना तो स्वप्न से, ना तो उरीम से और ना तो भविष्यवक्ता से, कोई भी माध्यमों से सॉल से बात नहीं कर रहा है। तो सॉल ने क्या किया? कर्मचारियों को से कहा एक भूत सिद्धि करने वाली को ढूंढो, तंत्र मंत्र करने वाली औरत को या भूत सिद्धि करने वाली औरत को ढूंढो। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? तो जैसे ही परमेश्वर ने उससे बात करना बंद किया, दूसरे आत्माएं आके खड़े हो गए उसे नर्क में खींचने के लिए, उससे बातें करने के लिए। हालेलुया। ध्यान से सुने। देखिए, सॉल ऐसा व्यक्ति है जो एक विश्वासी था, जिसने परमेश्वर के हाथ को देखा है, जिसके ऊपर तेल था, अभिषेक था और वो जानता है परमेश्वर को। और बाइबल कहता है जो इस वचन का ज्ञान रखने वाले हैं, वो जान के भी पाप जब भी करते हैं, उनके लिए दूसरा बलिदान और कोई नहीं है। अविश्वासियों का बात नहीं कर रहा हूं मैं विश्वासियों का बात कर रहा हूं। मैं उन लोगों का बात कर रहा हूं जिन्होंने इस वचन को सुना है। हर गुरुवार को, हर रविवार को, बुधवार को या शनिवार को आपने वचन सुना है, आपने बाइबल पढ़ा है। हालेलुया। वचन का ज्ञान आपके पास है। परमेश्वर ने आपसे बात किया है, परमेश्वर ने आपको चंगाई दिया है, परमेश्वर ने आपके लिए चीजें ठीक किया है। जब भी वचन का ज्ञान, सॉल की तरह, परमेश्वर को वो जानता है, परमेश्वर ने उसे राजा बनाया, परमेश्वर ने उसे अभिषेक का तेल उसके ऊपर उंडेला, परमेश्वर ने उसे कई सारे युद्ध में विजय दिलाया। ये सब देखते हुए, जानते हुए भी जब भी आप उसका विरोध करते हैं, आपके लिए यीशु के सिवाय और कोई दूसरा बलिदान नहीं आ सकता। कितने लोग समझ रहे हैं?
वो वचन में जाएंगे। इब्रानियों का किताब खोले, इब्रानियों का किताब उसका 10वां अध्याय 26 और 27। बुक ऑफ हिब्रूज चैप्टर 10, इब्रानियों 10 26 और 27। किधर? ओके, हालेलुया। क्योंकि सच्चाई को, ध्यान से सुने सभी लोग, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते हैं, सभी लोग बोले यदि हम जानबूझकर पाप करते हैं। मैं बाइबल से बात कर रहा हूं, ओके? वापस से मैं पढ़ता हूं। क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझ के पाप करते हैं तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? ओके, हालेलुया। पापों के लिए कोई बलिदान बाकी नहीं है। 27 वचन, हाँ, दंड का एक भयानक बाट जोहना और आग का ज्वलन बाकी है और विरोधियों को भस्म कर देगा। आप जब भी सच्चाई के पहचान प्राप्त करने के बाद भी जानबूझ के परमेश्वर की आप विरोध करते हैं, पाप करते हैं, आप विरोधियों के दल में शामिल हो जाते हैं, जिनके ऊपर भस्म करने वाली आग आने वाली है, जजमेंट आने वाला है। आप यहां पर थे, परमेश्वर ने आपको चुना था, पर जानबूझकर आपको पाप करना था, परमेश्वर के विरुद्ध जाना था, वहां पर गया। सॉल उस किस्म का इंसान था। जब भी जानबूझ के लोग पाप करते, हमें पता है यीशु कोई मूर्ति नहीं है, यीशु सच्चा परमेश्वर है, यीशु मेरा प्रभु है। कलीसिया में आप संडे को बोले यीशु मेरा प्रभु है, उसने मेरे को चंगाई दिया। सोमवार और बुधवार को जाके आप दूसरा मंदिर में जाते हैं, अपना सर झुकाते मूर्तियों के सामने। क्या है वो? जानते हैं आप जानबूझ के पाप कर रहे हैं, आप जानबूझ के पाप कर रहे हैं। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? आपको पता है आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, आपको फिर भी आप गलत कामों में जाते हैं, अपने शरीर को शैतान के कामों में लेके जाते हैं, गलत काम में लेके जाते हैं, या दारू पीते हैं, जो आपको पता है शरीर पवित्र, जानबूझ के पाप। और सॉल उसी किस्म का इंसान था। और परमेश्वर दयालु है, वो माफ करता है। आप जाते हैं, वो माफ करता है, फिर से आप करते हैं वो चीज। नहीं नहीं नहीं, उसका मतलब आप सच परमेश्वर को जाते ही नहीं हो। और आपके हरकत, आप जो कर रहे हैं, वो आपका हृदय को दर्शाता है। आपके हृदय में क्या है? कुछ नहीं, परमेश्वर के खिलाफ विरोध है। आपके हृदय में परमेश्वर से ज्यादा पाप के लिए चाह है। हालेलुया। कई लोग मुझे बोलते हैं, ब्रदर वो सिगरेट फूकने का एडिक्शन नहीं छूट रहा है, या दारू पीने का। ये सब जो एडिक्शन है, दारू पीने का, सिगरेट पीने का, आप इंसान को खुद छोड़ना पड़ता है। हालेलुया। कोई यहाँ पर हम लोग तो प्रार्थना करेंगे वो आत्मा निकल जाएगा, पर आप खुद का मन बना के वापस से दारू के दुकान में जाते हो। ए लो देसी दारू दो, 200 रुपया लो। आप जा रहे कहाँ है? वो शैतान थोड़ी ना, आप जा रहे हो वहां पर। आप मत जाओ वहां पर, आप मत दारू लो। हालेलुया। सिगरेट क्या उड़ के आपके मुंह में आता है? नहीं, आप जाते हो ना दुकान में सिगरेट लेने के लिए, पैसा देते हो पॉकेट से निकाल के, ये लो पैसा, ये दो सिगरेट। हालेलुया। दारू क्या उड़ के आता है, सब मुंह में आपका आता है? नहीं। दारू, सिगरेट, व्यभिचार, ये सब चीजें किधर? वो क्या आपको अपने आप खुद उनके बंधन में, जब भी इंसान खुद जानबूझ के, मतलब इंसान खुद चल के जाता है शैतान के पास, मुझे पकड़ ले। हालेलुया। इंसान खुद जाता है, आप पैसा निकालते हैं, देते, ये जाओ ही मत, सिगरेट खरीदो ही मत। अगर सिगरेट छोड़ना है तो दारू खरीदो ही मत, दारू छोड़ना है तो। हालेलुया। नहीं, मेरा मन में कुछ होता है, नहीं, वो निकल गया, वो बहानेबाजी है। हालेलुया। जानबूझ के पाप करना, जब ये जानबूझ के पाप करते, सॉल की तरह परमेश्वर आपसे बात करना बंद कर देता है। जब भी परमेश्वर की आवाज हमारे पास नहीं है, सबसे खतरनाक परिस्थिति में, भले ही हमारे पास पॉकेट में 1 रुपया ना हो, चलेगा, परंतु अगर परमेश्वर ने बात करना बंद कर दिया, मतलब इंसान खत्म हो गया। हालेलुया। भले ही सब लूट गया हो, या सब कुछ खत्म हो गया हो, कुछ प्रॉपर्टी नहीं है नाम पे, या कुछ पैसा नहीं है नाम पे, पर वो सब चलेगा फिर भी। परंतु अगर उस परिस्थिति में परमेश्वर की आवाज है तो सब कुछ है। परंतु अगर परमेश्वर ही बात करना बंद कर दे तो सोचो, परमेश्वर बोले कि मैं इससे बात नहीं करने वाला है, सॉल की तरह आप भूत सिद्धि करने वालों को ढूंढने लगोगे,
दूसरे आत्मा आपको ढूंढने लगेगी और आप भी दूसरे आत्माओं के पास जाने लगोगे। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? मैं एक मीटिंग में जाता था एक घर में बहुत साल पहले सेवकाई शुरू करने से पहले। हालेलुया। वो घर में मैं जाता था, वहाँ पर एक लड़का था। तो प्रचार के बाद वो लड़के ने बोला, परमेश्वर ने मुझे छुआ, मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, मैं यीशु के पास आऊँगा। और फिर से 2 दिन बाद वो कहता है, परमेश्वर कुछ भी नहीं है, मेरा जो लाइफ है वही ठीक है। हालेलुया। तो बीच बीच में उसको झटका आता था, नहीं परमेश्वर ने छुआ आज फिर से, और वो अभी पूरे पापों में है, पूरे पापों में। तो परमेश्वर छूने के बाद भी वो निर्णय लेता है, नहीं ये अच्छा, फिर से परमेश्वर के खिलाफ बोलना शुरू करता है। हालेलुया। इन लोगों के लिए और कौन सा बलिदान है? यीशु के बलिदान को उन लोग व्यर्थ बनाते हैं, और दूसरा कोई बलिदान इन लोगों के लिए नहीं है, बाइबल कहता है। ओके, पहला इतिहास उसका 10वां अध्याय, पहला इतिहास उसका 10वां अध्याय, फर्स्ट क्रॉनिकल्स चैप्टर 10, पहला इतिहास 10वां अध्याय, उसका 13 वचन। यो 13 वचन पढ़ेंगे। यो शौल उस विश्वासघात के कारण मर गया। अभी सौल मर गया। अभी सौल क्यों मरा इस वचन में लिखा है, किसके कारण? यो शौल उस विश्वासघात के कारण मर गया जो उसने यहोवा से किया था, क्योंकि उसने यहोवा का वचन टाल दिया था। फिर उसने भूत सिद्धि करने वाले से पूछकर सम्मति ली थी। उसने यहोवा से न पूछा था, इसलिए यहोवा ने उसे मारकर राज्य को यिशै का पुत्र दाऊद को दे दिया। क्यों वो मारा? क्यों यहोवा ने उसको मारा? क्योंकि उसने यहोवा से नहीं पूछा। यहोवा से कैसा पूछता? क्योंकि उसके कान यहोवा की ओर बंद हो चुके थे, उसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, क्या पूछता था? और क्योंकि वो यहोवा को छोड़कर भूत सिद्धि करने वालों से सॉल्यूशन मांगा, इसके लिए यहोवा ने उसे मार दिया। यहोवा का उपस्थिति उसको पूरी तरीके से छोड़ दिया, यहोवा ने उसे मार दिया। कितने लोग समझ रहे हैं यहाँ पर? हालेलुया। ओके, और एक वचन में जाएंगे, यूहन्ना का किताब उसका 10वां अध्याय, जॉन चैप्टर 10 उसका 26 से लेके 28। यूहन्ना उसका 10वां अध्याय 26 से लेके 28 पढ़ेंगे। हालेलुया। परंतु तुम इसलिए विश्वास नहीं करते क्योंकि मेरी भेड़ों में से नहीं हो। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती है, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ। यीशु अपने लोगों के बारे में बात कर रहा है। उसके लोग क्या करते हैं? पहले तो यीशु का शब्द सुनते हैं और यीशु के पीछे पीछे चलते हैं, और वो यीशु के भेड़ है। ओके, हालेलुया। 28 वचन, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, वे कभी नष्ट ना होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। ध्यान से सुने, जब भी आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और परमेश्वर के पीछे चलते हैं, उसके वचन पे चलते हैं, आप परमेश्वर के अंदर सुरक्षित रहते हैं। क्योंकि जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, भले ही आपके पास ज्यादा पैसा नहीं, पर आप परमेश्वर के वचन को सुनने वाले इंसान हैं। तो बाइबल ऐसा कहता है, जो मेरे भेड़ है और मेरे वचन को सुनते हैं, उनको सुरक्षित मैं रखता हूं, उनको अनंत जीवन में देता हूं, उनको कभी मैं नष्ट होने नहीं दूंगा। हालेलुया। और कोई भी उनको मेरे हाथ से नहीं छीन सकता। शैतान आएगा छीनने के लिए आपको, परंतु क्योंकि आप परमेश्वर के पीछे चल रहे हो, परमेश्वर आपको सुरक्षा देगा, परमेश्वर आपको कवर करेगा। हालेलुया। सौल का सुरक्षा निकल गया क्योंकि उसने परमेश्वर का वचन सुनना ही बंद कर दिया। जो परमेश्वर के बातों को सुनता है वो परमेश्वर के बच्चे हैं। जो परमेश्वर के बातों को सुनता है वो ही यीशु के भेड़ है। कितने लोग समझ रहे हैं? ओके, 29 मेरा पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है सबसे बड़ा है और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे? तो आप परमेश्वर के भेड़ तभी हो जब भी आप उसके वचन को सुनते हो और उसके पीछे चलते हो, तभी आप, और जब भी आप उसके वचन को सुनते हो वो आपको सुरक्षित रखता है। हालेलुया। तो
जिस दिन आप सॉल की तरह उसके वचन को सुनना बंद कर देते हो, उसके भेड़ आप उसके भेड़ नहीं रहते हो, उसके बाद आप बाहर निकल जाते हो। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? ओके, एक वचन में जाएंगे, मत्ती का किताब 24वां अध्याय, जल्दी जल्दी वचन खोलेंगे। मत्ती का किताब उसका 24 अध्याय 23 और 24। मैथ्यू 23-24। उस समय यदि कोई तुमसे कहे देखो मसीह यहाँ है या वहां है, तो विश्वास ना करना, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा देंगे। हम इस समय में हैं जहां पर उन लोग बोलेंगे देखो उधर छुटकारा है, देखो उधर चमत्कार है, देखो उधर चंगाई मिल रहा है, मसीह वहां पर है, मसीह यहां पर है। परंतु तुम भरमा मत जाना, क्योंकि झूठे मसीह उठेंगे और शैतान उनके द्वारा चिन्ह चमत्कार करेगा। और बाइबल क्या कहता है? यीशु कहता है यदि हो सके जो चुने हुए हैं, मेरे जैसे लोग जो वचन जानते हैं, उनको भी ये लोग भरमाएंगे, ये आत्माएं भरमाएंगे। चुने हुए लोगों को ये भरमा सकते हैं। हम गलत रास्ते पे चल सकते हैं अगर हम अपने शेपर्ड को नहीं जानते हैं, यीशु को नहीं जानते, उसकी आवाज को नहीं जानते। जैसे ही हम यीशु के सिवाय दूसरे आत्मा कोई हमसे बात करता है, हमें पता चल जाएगा ये यीशु का आवाज नहीं है। तो हालेलुया, कितने लोग समझ रहे? तो इस समय में झूठे भविष्यवक्ताएं आएंगे, हालेलुया, झूठे मसीह लोग आएंगे और लोग आवाज देंगे आपको, यहां आओ, वहां आओ, ये करो। और अगर आप यीशु के आवाज का पहचान नहीं रखते, उसके वचन का पहचान नहीं रखते हो, और चुने हुए लोग भी इनके चंगुल में या इनके भरमाने में भरमा जाएंगे। कितने लोग समझ रहे हैं? रोमियो का किताब उसका पहला अध्याय, जल्दी चले, रोमियो का किताब पहला अध्याय 28 और 32। रोमन्स 1:28 and 32। हालेलुया। जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना न चाहा, ध्यान से सुने, जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना न चाहा, तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करते रहे। देख रहे हो आप लोग? उन्होंने परमेश्वर, मुझे चाहिए ही नहीं परमेश्वर, वचन नहीं पढ़ना है, मुझे ऐसा एक व्यक्ति चाहिए जो मेरे लिए प्रार्थना करे और सभी चीजें हो। वचन नहीं पढ़ना है, मुझे प्रार्थना नहीं करना है, परमेश्वर को पहचानना ही नहीं है। परमेश्वर उन लोगों के साथ क्या करता है? परमेश्वर उनको उनके निकम्मे मन में छोड़ देता है, वैसे ही। हालेलुया। और वे दिया कि वे अनुचित काम करते रहे, वही गलत कामों में छोड़ दिया। इंग्लिश बाइबल में लिखा है गॉड गेव देम अप टू अ डिबेस्ड माइंड, मतलब परमेश्वर ने उनको वो निकम्मा मन दे दिया कि कभी भी वो सच्चाई में इसके बाद से विश्वास ही ना कर पाए, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के पहचान को जानना चाहा। 29, इसलिए वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और बैर भाव से भर गए, और दाह और हत्या और झगड़ा और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए, और चुगलखोर, बदनाम करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले, दूसरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, डिंगमार, बुरी बुरी बातें बनाने वाले, माता पिता का आज्ञा न मानने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, मयारहित और निर्दय हो गए। वे तो परमेश्वर की यह विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु का दंड के योग्य है। ये मसीह लोगों की बात कर रहा है पॉल। ये जानते हैं ऐसे काम करने वाले क्या है? मृत्यु के दंड के योग्य है, जानने वाले लोग हैं दंड को। तो भी न केवल आप ही ऐसे काम करते हैं, वरन करने वालों से प्रसन्न भी होते हैं। खुद ऐसा काम, सिर्फ खुद ही ऐसा काम नहीं करते, परंतु जो दूसरे लोग ये कामों को करते, उनकी बड़ाई उन लोग करते। गलत कामों, गलत लोगों को बढ़ावा उन लोग देते। क्या आप समझ रहे वचन क्या कह रहा है? हालेलुया। इंग्लिश में लिखा है दे नॉट ओनली देमसेल्व्स दे डू दिस वर्क बट दे आल्सो अप्रूव दोज हु डू दिस वर्क। मतलब आप बोलते हो नहीं मैं ये पाप में नहीं हूं, परंतु जो ये पाप में है उनको बढ़ावा आप देते हैं, तो आप भी उनके भागीदार बनते हैं। कितने लोग समझ रहे हैं? हमको जो लोग पाप में हो, पाप में उनको हमें रिब्यूक करना है, उनका बढ़ावा नहीं देना है ये सब चीजों में।
क्योंकि हम अगर बढ़ावा उनको देते हैं, हम भी उनके साथ भागीदारी बनते हैं उनके दंड का। कितने लोग समझ रहे हैं? इसके लिए गलत संगति में रहना बहुत खतरनाक है। परमेश्वर के विरुद्ध आप हो जाते हैं जब भी गलत संगति में, गलत लोगों के साथ। वो आपको पता है वो पाप कर रही है, फिर भी आप बोल रहे नहीं हो। क्यों? नहीं बोलूंगी, क्योंकि अगर बोलूंगी तो मेरे कलीसिया में आना बंद कर देगी। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? अपने घर में भी परमेश्वर के वचन को पहला रखो। अगर आपको पता है आपका पति पाप कर रहा है, हालेलुया, आपका पति वो कर रहा है, आपका पत्नी ये कर रहा है, आपके बच्चे ये कर रहा है, उनके पाप में भागीदार मत बनो, उनको बढ़ावा मत दो। कितने लोग समझ रहे हैं? अगर आप ऐसा करते हैं, बाइबल ऐसा कहता है, परमेश्वर भी उनको वो निकम्मा मन दे देता है कि वो विश्वास ही नहीं कर पाए। उसके कुछ लोगों को आपने देखा, विश्वासी लोग को मैंने देखा है, वचन अंदर जाता ही नहीं है उनके। कितना भी कोशिश करो, वो कनेक्ट भी नहीं होंगे, हमारे कलीसिया में भी नहीं आ पाएंगे वो लोग। ऐसे मिनिस्ट्री से नहीं कनेक्ट हो सकते। उनको ऐसा एक मिनिस्ट्री चाहिए जहां पर वो प्रॉफिट या कोई भी प्रेयर करेगा और उनके लिए चीजें होंगे। उनको बाइबल नहीं खोलना है, उनको प्रार्थना नहीं करना है, उनको परमेश्वर को नहीं जानना है। उनको ऐसा एक व्यक्ति चाहिए जो उनका सभी बिगड़े हुए कामों को ठीक करता रहे। ऐसा कोई चाहिए। भले ही वो दूसरे आत्माओं को लेके ना करे, उनको उससे लेना देना नहीं है, पर मेरा सब कुछ ठीक रहना चाहिए। परमेश्वर ने ऐसे लोगों को निकम्मा मन दे दिया है। दूसरा आखिर का वचन, दूसरा थेसलोनियों उसका 2 अध्याय। जल्दी से आखिरी वचन हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद प्रार्थना करेंगे। 2 थेसलोनियों, हालेलुया, उसका 2 अध्याय 9 से लेके 11। जिसके लिए मैं ओके, थेसलोनियों, सॉरी मैं तीमुथियुस पढ़ रहा हूं। ओके 2 थेसलोनियों उसका 2 अध्याय 9 से लेके 11। उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ। तो ये मसीह विरोधी का बात कर रहा है, एंटी क्राइस्ट का, जब भी वो आएगा। ओके 10वां वचन, और नाश होने वाले के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता। इंग्लिश में मैं पढ़ता हूँ ये थोड़ा, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा इंग्लिश में पढ़ के हम लोग सुनेंगे। वो 2 थेसलोनियों उसका 2 अध्याय 11वां वचन। 11वां वचन पढ़ेंगे। इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा कि वे झूठ की प्रतीति करें। कौन उनमें भटका देने वाले सामर्थ को भेजेगा? शैतान नहीं, परमेश्वर। हालेलुया। इंग्लिश में लिखा है, एंड फॉर दिस रीजन गॉड विल सेंड देम स्ट्रॉन्ग डिल्यूजन दैट दे शुड बिलीव अ लाई। इस कारण परमेश्वर उनके अंदर ऐसी एक आत्मा को भेजेगा कि वो हमेशा झूठ पर ही विश्वास करे और सत्य से दूर हो जाए। क्यों 10वां वचन में है, नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया जिससे उनका उद्धार। ये सत्य को प्रेम नहीं करने वाले लोग हैं। तो अगर आप वचन से प्रेम नहीं करते, अगर आप परमेश्वर के वचन से, सत्य के वचन से प्रेम नहीं करते, परमेश्वर से प्रेम नहीं करते और दुनिया से प्रेम ज्यादा रखते हो, वचन से प्रेम नहीं रखते, परमेश्वर उन लोगों में, परमेश्वर खुद भटकाने वाली आत्माओं को भेजेगा ताकि आप झूठ का विश्वास करो हमेशा। यह खतरनाक स्थिति के बारे में मैं बोल रहा हूं। मैं हमेशा प्रार्थना करता हूं ऐसा कभी ना मेरे साथ हो। हमेशा के लिए मेरा मन परमेश्वर से दूर, क्योंकि परमेश्वर ही है जो मेरे खिलाफ हो रहा है। बाइबल क्या कहता है? परमेश्वर घमंडियों को, हालेलुया, उनका विरोध करता है और जो नम्र लोग हैं उनको अनुग्रह देता है। हालेलुया। तो अगर आप घमंडी है, घमंडी मतलब क्या? परमेश्वर का वचन से प्यार नहीं है, उसके बातों को नहीं सुनते हैं, तो परमेश्वर खुद आपके विरोध करेगा। और परमेश्वर अगर आपको विरोध करे तो कौन आपको बचाएगा? ऐसा बाइबल कहता है। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? इसलिए
आज समय है पश्चाताप करने का और जानबूझकर पाप मत करें। जानबूझ के जानते हुए भी उसका विरोध मत करते जाए मेरे प्रियो। हालेलुया। आज समय है पश्चाताप करने का। हालेलुया। जो जानबूझ के आप कर रहे हैं आज बंद करें और परमेश्वर के वचन पे चलना शुरू करें। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से, जैसे कि आपका वचन कहता है, अगर जानते हुए भी, वचन का ज्ञान होते हुए भी, सत्य का ज्ञान होते हुए भी हम जानबूझकर चीज़ें करें तो हमारे लिए दूसरा और कोई बलिदान नहीं हो सकता। परमेश्वर पवित्र आत्मा आपके लोगों से आज आपने बातें की, सहायता मदद कीजिए हर एक पाप से बाहर निकलने के लिए। जो आपका विरोध करते हैं, जानते हुए भी चीज़ें करते हैं, परमेश्वर आज पवित्र आत्मा, आज आपने उनसे बातें की, उनको उन पापों से निकाल दीजिए यीशु के नाम से। नर्क के और डिस्ट्रक्शन के रास्ते से उनको बाहर निकाल दीजिए और आपके रास्तों पर लेके आए, आपके वचनों पे लेके आके आपके वचन में उन्हें खड़ा कीजिए। हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से। पाप के हर एक बंधन, शैतान के हर एक झूठ, शैतान जो लोगों को भरमा रहा है और नर्क के रास्ते पे लेके जा रहा है, हालेलुया, दुष्टता के रास्ते पे लेके जा रहा है, शैतान के उन हर एक कामों को, एडिक्शंस को हम तोड़ते हैं यीशु के नाम से। उनके जीवन को छोड़ के निकल यीशु के नाम से। सत्य के वचन को हम घोषित करते हैं और सारी महिमा और आदर आपको देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया।